नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई घटना लेके आपके सामने आया हूं। घटना क्रिकेट को लेकर। क्रिकेट का जो सीजन चल रहा है आईपीएल में 2026 का, वो अपने चरम पर है। हर टीमें लगभग 7-8 मैच खेल चुकी हैं और सभी में होड़ लगी है पहले 4 नंबर में आने की। उम्दा प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग इंटरेस्टिंग मैच देख रहे हैं, लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, लो डिफेंडिंग मैच हो रहा है। ऐसे में एक घटना सामने आती है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को आरसीबी और बेंगलुरु का प्रतिष्ठित स्टेडियम है। इस मैच के दौरान में जो घटना सामने आई काफी चौंकाने वाली। घटना ये थी कि 240 सीसीटीवी कैमरे एकाएक काम करना बंद कर देते हैं और सुरक्षा एजेंसियां जो वहां लगी हुई थी वो अंधेरे में काम करने को मजबूर हो जाती है। घटना का थोड़ा सा विवरण मैं आपको दे दूं। यह मामला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का है। वहां इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान आरसीबी और जीटी का मैच खेला जा रहा था। करीब 240 सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो गए। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर एनवीआर कनेक्शन को नुकसान पहुंचा था। सीसीटीवी कंट्रोल रूम और अन्य संवेदनशील जगहों में बिना मैच पास के एंट्री हुई। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार यह काम जानबूझकर किया गया था। बताया जा रहा है कि यह काम जानबूझकर किया गया था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन में घुसपैठ कैसे हुई। इतने बड़े आयोजन में कंट्रोल रूम तक पहुंच जाना एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। टेक्नोलॉजी फेलियर या सिस्टम फेलियर। आज सुरक्षा पूरी तरह सीसीटीवी और एआई सिस्टम पर निर्भर है, लेकिन एक झटके में पूरा स्टेडियम ठप हो जाता है। ऐसी गंभीर जोखिम को ये गंभीर जोखिम को दिखाता है। सिस्टम की जरूरत थी। इस मामले में जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए वो वेंडर हैं। इससे सवाल उठता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कितना मजबूत है, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी कितनी सुरक्षित है, कितनी सख्त है। पेमेंट का एंगल भी आता है। इसमें जो सामने दोनों ने बयान दिया, इसमें पेमेंट की है। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें भुगतान विवाद की बात सामने आई। अगर यह सही है तो यह एक नई चुनौती है जहां आर्थिक विवाद भी सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। क्या इसमें सट्टेबाजी को भी संभावित रूप से देखा जा सकता है? ट्रांजिशन। लेकिन इस पूरी घटना में एक और एंगल भी चर्चा में है। भारत में बड़े क्रिकेट मैचों के दौरान सट्टेबाजी की चर्चाएं अक्सर होती रहती। ऐसे में अगर सीसीटीवी सिस्टम बंद हो जाए, निगरानी पूरी तरह रुक जाए तो सवाल उठता है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ऐसी स्थिति का फायदा किसी गलत गतिविधि के लिए किया गया? अब तक जांच एजेंसियों ने इस घटना को सट्टेबाजी से जोड़कर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह केवल एक संभावित एंगल है जिसकी जांच होना जरूरी है। अब खतरे की बात। भीड़ भाड़ वाले आयोजन में निगरानी का पूरी तरह ठप हो जाना, आपात स्थिति में पुलिस को रियल टाइम जानकारी न मिलना, वीआईपी और पब्लिक सुरक्षा पर असर पड़ता। इसमें सुधार की जरूरत है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी और मैनुअल बैकअप। जो सीसीटीवी कैमरे की सिक्योरिटी है वो तो हो ही, साथ साथ में मैनुअल सुरक्षा भी हो। जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है वो पूरी तरह कड़ाई से हो। वेंडर वेरिफिकेशन जरूरी है। उनकी अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। रियल टाइम बैकअप, सर्विलेंस सिस्टम का होना जरूरी है। ये सुरक्षा के लिए सुझाव हमारे हैं, ये होना जरूरी है। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की इस घटना से सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं मानी जा सकती। यह एक चेतावनी है। सुरक्षा सिर्फ तकनीक से नहीं बल्कि मजबूत सिस्टम, पारदर्शिता और जिम्मेदारी से बनती है। अब सवाल उठता है कि 240 कैमरों का एक साथ बंद होना,
उससे उठे सवाल उससे भी बड़े हैं। क्या यह सिर्फ लापरवाही से हुई थी या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा था? आप इस सिस्टम को इनकार नहीं कर सकते। संभावित एंगल जितने भी हैं, पुलिस को उसकी जांच करनी चाहिए। ऐसे ही बड़े आयोजन अलग अलग होते रहते हैं, कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक। वहां पर बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा नजर आएगा अगर यह सिस्टम सुधारा नहीं गया तो। हम ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाते रहेंगे और सिस्टम को, सरकार को और जो आधिकारिक वर्ग है उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित बनाएं, इनका बैकअप भी रखें ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो और सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना होने पाए। आप बने रहे हमारे साथ। मैं यूपी सिंह आपको एक बार धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि आपके आसपास कुछ अजीब व गरीब घटना होती है जिसके संज्ञान में लाना जरूरी है, सरकार के सिस्टम के संज्ञान में जरूरी है, हम तक पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें और हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।